सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और अताउल्लाह तारर भी हमरा हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE का पहला दौरा है। शहबाज शरीफ UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म IT से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियत और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। आपको बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और अताउल्लाह तारर भी हमरा हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE का पहला दौरा है। शहबाज शरीफ UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा ईरान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात है। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर, आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। वज़ीर आज़म की ईरान के साबिक सदर अहमदी नैयाज़ से भी मुलाकात हुई है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर, आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। PTI और मौलाना फजल रहमान का मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। PTI वफ़द की JUI सरबराह से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आइन की कोई हैसियत नहीं रही, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी न खुशहाली होगी। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको दबाव सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना अपने जजेस के साथ है। मरी में तजावुजात और जंगल की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप। बांसारा गली, काट रोड, शॉर्टकट रोड, जीका गली रोड, सर्कट रोड और एक्सप्रेस वे दरिया गली में ऑपरेशन किया गया है। इंतजामिया ने कई प्लाजे गिरा दिए। गैर कानूनी इमारात मुनहदम। ऑपरेशन करने वाले अमले पर मुश्तिल अफराद का पथराव किया गया, फायरिंग की गई। सरकारी एहलकार जख्मी। मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हर दबाव मुस्तरद करते हुए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कार्रवाई करने पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश की गई। मरी में तजावुजात और जंगल की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि शॉर्टकट रोड, जीका गली के रोड और एक्सप्रेस वे पर कार्रवाई की गई है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। जी हाँ, अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस बारे में। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी, सूरज भी बेरहम हो गया। शॉर्टफॉल के बाइस दही इलाकों में घंटे तक
8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 19,177 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 5,100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,650 मेगावाट है। गुजरावाला में भी गर्मी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शहजाद अकरम से। जी शहजाद, बताएगा गर्मी का तोड़ क्या है? जी, मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी गर्मी की लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो है 44 डिग्री पे था, आज भी 43 पर पहुंच गया और आइंदा दिनों में 48 पर पहुंचने की जो है वो शुनीद सुनाई जा रही है। इस हवाले से जो गुजरावाला के शहरी हैं वो चूँकि पहलवानों का शहर है, यहाँ पर जो है अपनी तवानाई बहाल करने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए सरदाई जो है वो बेहतरीन मशरूब जो है वो तस्वर किया जाता है। इसमें जो है बादाम खसखस के साथ जो है 4 मगज़ जो है वो डाले जाते हैं। जो शहरी हैं वो इसको पीकर जो है ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि ये इससे फ़र्क मिलती है और विटामिन जो पसीने के साथ जो है वो जिस्म से निकल जाते हैं वो भी पूरे होते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो है सड़कों के किनारे जो लगे होते हैं, ये ठेले बनाए हुए हैं उन्होंने, उन पर पहुँचती है और जो सरदाई का मशरूब जो है वो इस्तेमाल करती है। इसके साथ साथ जो गन्ने के रस हैं, दूसरे मशरूबात हैं, उनके बहुत सारे जो है दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पर जो शहरी अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हीट वेव्स जो है वो बच सकें और गर्मी की शिद्दत जो है उसको कम किया जा सके। जी शहजाद अकरम, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग को भारी भरकम बिलों के बाइस तारीख खुद को दोहराने लगी है। हाथ से बने पंखों का दौर वापस आ गया। हाथ से बने पंखों की मांग बढ़ गई है। मजीद जानते हैं एहतशाम बशीर से। बिजली की तवील लोड शेडिंग और हजारों रुपए के बिल, गर्मी के 27 शहरियों ने हाथ से बने पंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई घंटों की लोड शेडिंग यूपीएस और जनरेटर जवाब दे गए। ऐसे में शहरी हाथ से बने पंखे खरीदने लगे। बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है तो इसलिए हाथ के पंखे जब भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने खरीद लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको बहुत सस्ता बेचते, वरना जब इसको कीमत ज्यादा होगा तो फिर कौन भी नहीं ले सकता था। तो आजकल तो बहुत ज्यादा चलता है ये हाथ के पंखे। सादा पंखों के साथ कशीदाकारी वाले पंखे भी दुकानों पर सजा दिए गए हैं। शीशों से बनाए गए पंखे ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। गर्मियों के 27 शहरियों के लिए हाथ से ये बने पंखे गर्मियों को सस्ता तोड़ है। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकात होगी। बजट में IMF की हिदायत पर अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डाला जाएगा। IMF का एजेंडा कौमों को गुलाम बनाना है। IMF अब खुद पाकिस्तानी इदारों से राब्ता कर रहा है। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकात होगी। एक नए बिल को मंजूर करना बददियानती है। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी का एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा आइन का आर्टिकल 19 हर फर्द के इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। AP, NS, PBA, CPNE, एमेंट और PFUJ के तहफ़्फ़ुज़ात से सुने बगैर बिल को रात के अंधेरे में मंजूर किया गया। कानून शहादत की अदम मौजूदगी इंसाफ के हसूल के तरीक़ेकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको बताते हैं अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची के तारीखी चौकुंडी कब्रिस्तान का दौरा। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने अमरीकी सफ़ीर को चौकुंडी कब्रिस्तान की तारीखी हैसियत से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा चौकुंडी कब्रिस्तान फ़नकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम का आला नमूना है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची के तारीखी चौकुंडी कब्रिस्तान का दौरा। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने अमरीकी सफ़ीर को चौकुंडी कब्रिस्तान की तारीखी हैसियत से आगाह किया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।